कम होता है भोला मेरा। ठीक है बाबू मेरे। चलो बाबू मेरे। गणेश शैतान ऑन करो जी। ये सब का 2 दिन पे। देखो, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, समझना इसको। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, डाटा हैंडलिंग पढ़ा रहे हैं। जल्दी ऑन करो, रुद्र बाबू ऑन कीजिए जी। है ना। ठीक। अब डाटा हैंडलिंग में बाबू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेटा क्या होता है आपको बता दिए हैं। डेटा दो टाइप का होता है, एगो रा डाटा होता है, एगो बाबू आपका बोला एरे डाटा होता है। अगर बाबू जो डाटा आप कलेक्ट करके लाए उसी फॉर्म में है, बिना कोई अरेंजमेंट का, तो उसको क्या कहेंगे, रा डाटा कहेंगे, या अनऑर्गेनाइज कहेंगे, चाहे अनक्लासिफाई कहेंगे। उसी डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा बाबू, एरे डाटा हो जाएगा। ठीक। ठीक सर। है ना। लेकिन जब डाटा बाबू बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, तो उसको बाबू राम में एरे में कैसे अरेंज कीजिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग बाबू टेबल फॉर्म करेंगे। डाटा जब लार्ज हो जाए बाबू मेरे, इसमें तो 20 ना है, मान लो बाबू 2-3 हजार डाटा हो जाए। अब उसको रिप्रेजेंट करना, तो असेंडिंग में लिखेगा, डिसेंडिंग में लिखेगा, पढ़ेगा कैसे, जिसको देखो वो समझेगा कैसे, दिक्कत ना हो जाएगा। तो डाटे को बाबू हम लोग टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब डाटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, एक टेबल बनाएंगे मेरे भोला। डाटा को क्या करेंगे, टेबल के फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताते हैं। तो जब डाटे को बाबू टेबल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी कल बताइए क्या थे बाबू, फ्रीक्वेंसी कल बताए थे ना बाबू, कोई भी चीज बाबू है ना, कितना बार रिपीट हो रहा है, वही उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, फ्रीक्वेंसी का बाबू टेबल बनाएंगे। जैसे मान लो बाबू 20 गो फैमिली है मेरे लाल, है ना, मान लो आपका किसी कॉलोनी में सर्वे हुआ, 20 फैमिली है ना, 20 फैमिली में जो गए आप, सर्वे किया। सर्वे में कहा गया बाबू कि कौन से फैमिली में कितना बच्चा है ना, तो मान लो किसी फैमिली में एक बच्चा है, किसी में एक बच्चा है, किसी में दो है, किसी में तीन है, किसी में चार है, किसी फैमिली में 3 गो है। 20 गो फैमिली में बाबू हो नहीं सकता बाबू, बहुत सारे फैमिली में बाबू सेम ही बच्चा रहे, किसी में एक रहे, तो बहुत सारे फैमिली में एक एक बच्चा हो सकता है। बहुत सारे फैमिली में वो 5-5 बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारे फैमिली में वो 3-3 बच्चा हो सकता है, कितना हो सकता है। तो ये 20 फैमिली के क्या है मेरे लाल, डेटा है। अब इसको कह रहा बाबू कि फिर है ना बाबू, इसको टेबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जब बाबू इसको फ्रीक्वेंसी निकाल, जैसे वन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा सोचो, तो वन कितना बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। तो वन का फ्रीक्वेंसी 6 होगा बाबू मेरे। है ना, तो वन का फ्रीक्वेंसी 6 होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टेबल के फॉर्मेट में लिख देंगे। तो दो तरह से लिखेंगे सर। है ना, कैसे लिखेंगे सर, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक कंटिन्यूअस वाला करेंगे। डिस्क्रीट कौन होता है, कंटिन्यूअस कौन होता है, धीरे धीरे सीखते हैं बाबू मेरे, कि नहीं। तो हम लोग जब डाटा बाबू वगैरह बाबू लार्ज हो जाता है, अरे बाबू ही, है ना, रा डाटा और अरे डाटा इसी तरह से बाबू है, एक नॉर्मल है भोला मेरा, कि उसको बाबू जो क्लासीफाई बाबू अनक्लासीफाई वो अरे हो गया। अब उसको बाबू बढ़िया से रीड करने के लिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, टेबल लिखेंगे। और टेबल को और बढ़िया से डाटा बढ़िया सुंदर लगे बाबू, तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे बाबू मेरे, ग्राफ पढ़ेंगे। सारा बाबू तरीका ही है ना। अब डाटा को और सुंदर लगे बाबू, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, फोटो बना बना के, पिक्टोग्राफ। है ना, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, है ना बाबू मेरे, लाइन ग्राफ। उसमें क्या होता है बाबू मेरे, पाई चार्ट वगैरह, सारे में क्या होता है वो डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर के फॉर्म में। है ना। तो अभी पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल से फिर पिक्चर बनाने वाले सीखेंगे मेरे लाल। ठीक। तो ये दो तरह से बाबू हम लोग, है ना, डाटा का बाबू टेबल बना सकते हैं। उसको पढ़ने से पहले वो एक छोटा सा बाबू कॉन्सेप्ट है बाबू, टैली मार्क। कुछ नहीं मेरे लाल, है ना, 1 2 3 4 5 लिखने में अच्छा नहीं लगता मेरे लाल, तो उसको स्पेशल सिंबल के द्वारा लिखेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टैली मार्क। मान लो 50 लिखना बाबू, तो 50 ऐसे लिखिएगा, है ना, थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगेगा डेटा में। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टैली मार्क के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो टैली सर, लिखेंगे कैसे सर। 50 लिखने टैली, में कितना टाइम लग जाएगा? इससे तो सीधा अच्छा ही ठीक। 10 घंटे हाँ लगा। मेरे ला, लेकिन ये भी एक तरीका बहु, टैली मार्क इज सीरीज ऑफ मार्क बहु डेट रिप्रेजेंट टू ए नंबर, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बोला मेरा। है ना। तो कैसे लिखेंगे बाबू, तो सिंपल होता है बाबू मेरे।
एक 1 के लिए टैली मार्क 1 डंडा देंगे, 2 के लिए टैली मार्क 2 डंडा, 3 के लिए टैली मार्क 3 डंडा, 4 के लिए 4 डंडा, पांचवा बाबू 5 के लिए टैली मार्क क्या करोगे 4 डंडा दोगे, 4 को वर्टिकल लाइन देंगे, एक को ऐसे क्रॉस कर देंगे, ये 5 हो गया, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला, तो ये कितना हो गया बाबू मेरे 5 हो गया। नेक्स्ट भोला 6 है बाबू, 6 का टैली मार्क कैसे लिखेंगे, तो 5 लिख लेंगे बाबू मेरे, है ना, ये 5 हो गया, है ना, ये 5 हो गया। 4 लाइन एक तिरछा लाइन 5 हो गया। 6 लिखना है, तो 6 कैसे लिखेंगे, एक लाइन और देंगे 6 हो गया। 7 लिखना बाबू, तो ये भोला मेरा 5 हो गया, 6 7 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टैली मार्क लिखेंगे मेरे लाल। 5 हो गया, ठीक सर। 8 है बाबू, तो 3 डंडा और दे दो, 1 2 3। 9 है मेरे लाल, तो 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं बाबू नंदनी। अच्छा 9 है ना बाबू, तो 4 4 और चाहिए, तो 4 डंडा और दे दो। 10 है मेरे लाल, तो 1 2 3 4 5 हो गया। 5 और है बाबू, तो 1 2 3 4 5, है ना। हाँ सर, कि नहीं, हो गया 5 5 10। उसी तरह से 15 लिखना रहेगा, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं। तो ये डाटा को बाबू एक ऐसे बाबू है ना, टाइम पास है भोला मेरा, या तो डिजिट लिखिए, नहीं तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बाबू मेरे, और कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं, है ना। तो ये तो बच्चा सब करिए लिया बाबू। 15 को कैसे लिखोगे, है ना, ई एगो 5 हो गया, ई बाबू दूसरा 5 हो गया, ये भोला मेरा तीसरा 5 हो गया 15, किधर बाबू मेरे। तो इस तरह से हम लोग बाबू सबका लिख लेंगे भोला। आगे बाबू हम लोग ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ते हैं, कैसे ड्रा करेंगे सर, कि नहीं, इसको थोड़ा सा सीखते हैं बाबू मेरे, कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ नहीं होता बाबू, दो गो होगा बाबू, एगो डिस्क्रीट होगा, एगो कंटिन्यूअस होगा, कि नहीं। ये तो अपना लिख लेना बाबू, इसमें तो कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो आप लोग अपना लिख लीजिएगा टैली मार्क, कि नहीं, आसान है बाबू विनायक, कि नहीं कार्तिक, लिखा जाएगा ना कार्तिक। यस सर। हाँ, टैलिक मार्क में कुछ ज्यादा नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बाबू, एक टेबल बनाएंगे शैतान, कि नहीं। हाँ सर, टकारा बाबू 20 फैमिलीज है जिसमें बच्चों की संख्या बाबू, तो एक टेबल बनाइए बाबू मेरे, जिसमें इधर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मेरे लाल बच्चा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक, है ना। तो बाबू देखो, हम लोग मैक्सिमम कहते हैं कैसे टेबल बनाएंगे समझे, एक बच्चों की संख्या है ना, किसी फैमिली में 2 बच्चा है, किसी फैमिली में 3 बच्चा है, किसी फैमिली में 4 बच्चा है, किसी फैमिली में 5 बच्चा है, मैक्सिमम 5 तक गया ना जी, 6 7 तो है नहीं बाबू, है ना। तो किसी फैमिली में एक बच्चा है मेरे लाल, किसी फैमिली में 2 गो बच्चा है, बात समझो, है ना। किसी फैमिली बाबू हमको नंबर ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रेन बाबू, तो किसी में एक बच्चा है, किसी में 2 है, मैंने जो इस डाटा में दिया हुआ है सब यहाँ लिखना पड़ेगा। तो कुछ फैमिली में एक बच्चा है, किसी फैमिली में 2 गो बच्चा है, किसी फैमिली में 3 गो बच्चा है, किसी फैमिली में 4 बच्चा है, किसी फैमिली में 5 बच्चा है। 5 से ज्यादा रहता तो लिखते, मैक्सिमम 5 गो बच्चा बाबू, अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो इसमें लिखते भोला मेरा, ठीक। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मेरे लाल, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा भोला मेरा, यही हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल, और इसमें थोड़ी कुछ है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बस बात खत्म, मामला हजम। मन करता बाबू इस फ्रीक्वेंसी को भोला आप टैली मार्क के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कि नहीं, है ना। फ्रीक्वेंसी को बाबू टैली मार्क के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कि नहीं। अब सोचो मेरे भोला, एक बच्चा वाला कितने, फ्रीक्वेंसी क्या है बाबू कि एक बच्चे वाले परिवार की संख्या, फ्रीक्वेंसी हम लोग कल है पढ़े ना बाबू, है ना, सेम चीज बाबू कितना बार रिपीट हो रहा, तो एक बाबू कितना बार, एक क्या बताता, एक बच्चे वाले परिवार की संख्या, 3 क्या बता रहा है ना, वैसा फैमिली जिसमें 3 बच्चा है। 5 क्या बता रहा बाबू काव्या, वैसा फैमिली बाबू जिसमें 5 बच्चे, तो एक बच्चे वाले फैमिली की संख्या कितना होगा, इसमें काउंट करो, एक कितना बार आया, वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो 1 2 3 4 5 6, एक कितना बार आया, 6 बार आया है,
दो बच्चे वालों संख्या, बच्चों वाले परिवार की संख्या कै गो था? दो कै बार है जी? एक दो तीन चार पांच बाबू, दो पांच बार है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया बाबू, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए थे। यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो हो रहा था, इसमें थोड़ी कोई कंसेप्ट है। क्या करा बाबू कार्तिक राज, है ना? तीन बच्चे वालों संख्या कितनी है जी? काउंट करो जी कार्तिक, कै गो परिवार में तीन बच्चा है? सर बोलो 3। बाबू से, बोलो सर ज्यादा कै गो? तीन है जी बज, तीन। चार बच्चे वाला परिवार की संख्या बहुत सरेस ज्यादा है। 4। सर चार बच्चे वाला चार गो है जी। पांच बच्चे वाला परिवार की संख्या? 5। 2। अरे शैतान पांच, इसमें इसमें देखना, पांच पांच नहीं कर देना, चार चार नहीं कर देना, एक दो तीन चार। पांच बच्चे वाले परिवार की संख्या इसमें काउंट कीजिए, कई बार पांच आया? फाइव, एक दो बार। अब ये टोटल सम हमेशा वो 20 फैमिलीज है ना मेरे लाल, तो इसको सम 20 होना चाहिए, है ना? चूंकि बाबू 20 फैमिली में बच्चे की संख्या, तो किसी बाबू, है ना, 6 फैमिली ऐसा वो जिसके यहाँ वन बचा, तो इस टेबल को बाबू पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। अभी देखो ना, अभी समझ में आएगा प्लग। जैसे मान लो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता, तो थोड़ा दिक्कत होता पढ़ने में, है ना? कहेगा एक बच्चा वाला की संख्या कितना, यहां से काउंट करना पड़ता। अब इस टेबल से बाबू हमको पढ़ना आसान हो गया है ना? 6 ऐसे फैमिली बाबू जिसमें एक बच्चा, पांच ऐसा फैमिली बाबू जिसमें दो गो बच्चा, तीन ऐसा फैमिली बाबू जिसमें तीन गो बच्चा है, चार ऐसा फैमिली जिसमें चार गो बच्चा है, दो ऐसा फैमिली जिसमें पांच पांच बच्चे हैं। तब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बाबू स्टडी करना आसान होता है। और मान लो बाबू डाटा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा बड़ा रह जाएगा, तो उसको इसी तरह से लिखेंगे, रा डाटा, एरे डाटा, है ना बाबू? उसमें स्टडी करना थोड़ा टीडीएस जॉब है, कठिन है मेरे भोला एनालिसिस करना, कि नहीं बाबू? में इसको ऐड करो, 20 फैमिली जाना चाहिए, 6 5 11 3 14, 20 आ जाता है। ठीक, मान ले सर टैली मार्क लिखना रहेगा तो नहीं लिख लेगा मेरे भोला? 6 का टैली मार्क कितना? 4, एक 6 हो गया, 5 का टैली मार्क ऐसे बाबू। तो यही फ्रीक्वेंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अच्छा लगता है। 5 है बाबू मेरे, एक दो तीन हो गया, एक दो तीन चार हो गया, एक दो हो गया, है ना? तो यही आपका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कैसा? डिस्क्रीट वाला। कैसे सर? क्योंकि वन के बाद टू है, वन के बाद क्या मेरे लाल? टू है, 1.5 बीच में नहीं ना आया है ना? मान लो यही मार्स रहता बाबू, बात समझो, मान लो भोलाई 20 फैमिली में बच्चा, तो बच्चा तो वो या तो एक होगा, चाहे दो होगा, 1.5 बच्चा तो होगा नहीं, 2.5 को तो बच्चा नहीं होगा भोला। या तो बच्चा जब भी होगा बाबू आधा आधा नहीं होगा, जब भी रहेगा पूरे एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, 1.5 बच्चा, 2.5 बच्चा नहीं रहेगा, 2.1 बच्चा तो रहेगा नहीं, कि नहीं मेरे लाल? लेकिन यही बच्चे के जगह बाबू मान लो अगर मार्क्स रहता, है ना, नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बाबू 20 होते फिर तो। ना, तो मार्क्स अगर रहते बाबू, तो मार्क्स बाबू क्या रहता? 1 रहता, 1.5 ऐसे करके रहता। तो यहाँ देखो 1 के बाद सीधे 2 ना बाबू मेरे, तो ये डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस में क्या रहेगा बाबू? है ना, कंटिन्यूअस रहेगा, कहीं पीछे वो बीचे वाला कोई वैल्यू मिस नहीं रहेगा। सर अरे इसको 1 पॉइंट में लिख सकते हैं, मतलब डेसिमल में लिख सकते हैं? सर नहीं मेरे ला, समझा? इसमें क्या बाबू, 1 के बाद डायरेक्ट 2 है। करेंगे। अरे शैतान शांति से धीरे धीरे पढ़ो ना, सब आ जाएगा जी, बेचैनी काहला हो रहा है अभी? सर टेली मार्क्स में जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो को ना रिप्रेजेंट किया जाता टेली मार्क्स में। जीरो एक एक डंडा वने है, वने से स्टार्ट होता है भोला मेरा, है ना? जीरो को जीरो ही लिख दो, नेक्स्ट मेरे भोला, है ना? ठीक, तो देखो मेरे लाल, कहने का मतलब क्या बाबू, 1 के बाद डायरेक्ट 2 है, तो ये डिस्क्रीट है। क्या है? डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस बाबू है ना, वैल्यू कंटिन्यूअस रहेगा, बीच वाला कोई भी वैल्यू, जैसे 1 के बाद 2, बीच में बहुत सारे वैल्यू है बाबू, 1.5 है, 1.5 है, बहुत सारे, तो वो छोटा हुआ। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बाबू? ब्रेक। डिस्क्रीट मतलब बाबू ब्रेक किया हुआ, है ना? ठीक, तो यही मेरे क्या बाबू, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। फ्रीक्वेंसी को हमने यूज किया बाबू, एक टेबल बना दिया, तो ये डिस्क्रीट है ना बाबू, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल हो गया मेरे लाल, यही होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट मेरे भोला,
कंटिन्यूअस वाला बाबू, इसको ड्रा करो, कंटिन्यूअस वाला सीखते हैं, है ना। हाँ सर, कंटिन्यूअस वाला कैसे ड्रा करेंगे सर, उसको सीखते हैं थोड़ा सा सर, कि नहीं भोला मेरा। देखो भोला, कंटिन्यूअस बाबू डिस्ट्रीब्यूशन भोला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सीखते बाबू मेरे, कैसे इसको ड्रा करेंगे कंटिन्यूअस वाला। तो कंटिन्यूअस में वैल्यू हम लोग कंटिन्यूअस लेंगे मेरे लाल। कहने का मतलब क्या बाबू, इसमें तो छोटा मोटा डाटा बाबू तो डिस्क्रीट करके, इसमें भी डिसएडवांटेज है, इसमें भी बाबू क्या डिसएडवांटेज है। मान लो बाबू डाटा छोटा मोटा है ना, क्या बाबू गैप बाबू बहुत कम है भोला मेरा, लंबा लंबा गैप रहेगा, है ना। तो उस केस में बाबू डिस्क्रीट वाला बाबू आपको महंगा पड़ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, कंटिन्यूअस में। हमको कुछ नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझाते हैं, है ना। जैसे बी नंबर मेरे भोला, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस बाबू, ये याद रखना, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। अभी देखो इसमें क्या समस्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे लाल। कंटिन्यूअस को बाबू ग्रुप भी कहते हैं, कंटिन्यूअस को भोला ग्रुप भी कर सकते हैं, एक ग्रुपिंग कर कंटिन्यूअस बाबू या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि नहीं। हाँ सर, देखो मेरे लाल, डिस्क्रीट में समस्या क्या है सर, समस्या है। मान लो बाबू 100-200 डाटा अगर दे दे, अब बाबू ज्यादा गैप नहीं रहे, जैसे मान लो बाबू 20 बाबू, है ना, जैसे मान लो बाबू 50 आपके क्लास में बाबू 100 स्टूडेंट है, बात समझो, नहीं हो सकता। अब 100 स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाबू मेरे, बात समझना। तो उसका डिस्क्रीट बनाओगे तो सर का दर्द हो जाएगा, कैसे समझो भोला मेरा। जैसे 100 स्टूडेंट है बाबू, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, है ना, ठीक। 100 स्टूडेंट है बाबू, 100 मार्क्स का क्या हुआ, एग्जाम हुआ। अब 100, हेलो, हाँ बाबू, ठीक है बाबू, क्लास चल रहा है, थोड़ा देर में बात करते हैं, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, मान लो 100 स्टूडेंट है मेरे लाल, है ना, और 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, समझना बाबू इसमें क्या समस्या। तो मान लो 100 स्टूडेंट बाबू, है ना, तो 100 स्टूडेंट के द्वारा 100 मार्क्स है, अभी लिखा नहीं रहे, समझो शांति से, इसमें क्या समस्या। तो मान लो कोई स्टूडेंट 10 मार्क्स लाया होगा, कोई बाबू 2 मार्क्स लाने वाला भी होगा, कोई बाबू, है ना बाबू, 20 मार्क्स लाने वाला भी होगा, कोई तीनों मार्क्स लाने वाला होगा, कोई 80 मार्क्स भी लाने वाला होगा, होगा कि नहीं होगा। कोई बाबू बाबू 90 मार्क्स लाने वाला भी होगा, कोई बाबू सेंचुरी लाने वाला भी होगा मेरे ला, है ना। कोई बाबू 10 लाया होगा, कोई 2 भी लाया होगा, है ना, भाई कोई 100 भी लाया होगा, कोई बाबू 5 मार्क्स लाया होगा, कोई 6 मार्क्स लाया होगा, बात समझो, है ना। कोई ऐसा बच्चा होगा बाबू 40 मार्क्स भी लाया होगा, कोई बाबू 45 भी लाया होगा, कि नहीं। हाँ सर, मान लो कोई 3 लाया होगा, 20 लाया होगा, कि नहीं भोला मेरा, कोई 70 लाया होगा, कोई 95 भी लाया होगा, कि नहीं बाबू मेरे, और कोई भोला मेरा 96 भी लाया होगा। तो ऐसे करके मान लो 100 गो बच्चा है, अब इसका कहेगा डिस्क्रीट लिखना, तो मामला गड़बड़ा जाएगा बाबू मेरे। कैसे सर, क्या लिखेगा, 1 मार्क्स वाला बच्चों की संख्या, 2 मार्क्स वाला बच्चों की संख्या, 3 मार्क्स वाला बच्चों की संख्या, 4 मार्क्स 5 6, ऐसे करके कहां तक जाएगा, 100 गो चल जाएगा। मान लो 1 से 100 तक अगर मार्क्स अवेलेबल है तो, बात समझिए, सर का दर्द हो जाएगा। मान लो भोला मेरा 100 गो बच्चा, 100 मार्क्स है बाबू, तो कोई बाबू, है ना, ऐसा मार्क्स कोई तीनों चारों पांचों छो सातों आठों हर एक तरह के मार्क्स ला सकता। ऐसे में मान लो बाबू कि 200 बच्चा हो गया, 100 मार्क्स का एग्जाम है, 200 बच्चा हो गया,
अब कोई 1 मार्क्स लाया, कोई 2 3 4 5 6 ऐसे करके बाबू मेरे। अब इसका डिस्क्रीट बनाओगे तो 1 मार्क्स वाला बच्चों की संख्या 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स 7 मार्क्स ऐसे करके कई हो जाएगा। 200 बच्चा रहेगा, 200 लंबा टेबल चल जाएगा भोला में। बोलो 100 मार्क्स है तो 100 गो लंबा टेबल चल जाएगा। मान लो 100 मार्क्स का है बाबू, तो 1 मार्क्स वाले बच्चों की संख्या 2 मार्क्स वाले 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे करके 100 गो सर का दर्द हो जाएगा भोला मेरा। 100 गो लिखेगा ना ऐसे जी, कहाँ लिखेगा, है ना बाबू, 1 2 पेज में चल जाए। तो ये समस्या हो जाते हैं लार्ज डाटा के रूप में बाबू। लार्ज डाटा में बाबू इसको डिस्क्रीट में अरेंज करना समस्या हो जाता। ये तो छोटे गो था सर, 20 गो फैमिली था, देखो ना, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा। ये है बाबू एक बच्चों की संख्या 2, ऐसा फैमिली होता जिसमें बाबू मान लो 20 को बच्चा रह सकता था। तो एक बच्चे वाले की संख्या 2 3 4 ऐसे करके 20 को तक लिखते ना जी, है ना। तो इसमें समस्या हो जाता है। तो इसी समस्या से बचने के लिए मेरे लाल हम लोग कंटिन्यूअस वाला लाएंगे, एक रेंज बना देंगे। कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, 0 से 10 मार्क्स वाले बच्चों की संख्या, बात खत्म। 10 से 20 मार्क्स वाले बच्चों की संख्या, बात खत्म। सर तो जिनका है 10 ना? आएगा वो कहाँ जाएंगे? आ रहा एरा में जाएगा, है ना। 20 से 30 मार्क्स वाले बच्चों की संख्या सर आएगा। जिनका 10 मार्क आएगा वो फेल होंगे। 40 से 50 30 मार्क्स वाले से बच्चों की 40 होना संख्या, चाहिए ना सर, 30 से 40 होना चाहिए ना। अरे भोली, 10 20 0 से 10 से 20 20 से 30 30 से 40, हाँ मेरे बाबू ये समझा रहे हैं बाबू, स्लिप ऑफ टंग हो जाए। 30 से 40 मार्क्स आने वाले बच्चों की संख्या, 40 से 50 मार्क्स आने वाले बच्चों की संख्या, 50 से 60 मार्क्स आने वाले बच्चों की संख्या, है ना। सर तो इससे इस अच्छा तरह सीधा से कर देते हैं 0 से 100। 0 से 100 करोगे बाबू तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा बाबू, ज्यादा आलसी बनोगे तो गड़बड़ आ जाएगा बाबू मेरे। आप है ना, जितना डाटा के अनुसार लेंगे, ऐसा नहीं है सर कि 0 से 10 से लेंगे फिक्स है, नहीं मेरे ला, डाटा कितना लंबा है ना, कितना ज्यादा गैप है बाबू, उसके अनुसार अरेंज करेंगे। मान लो ओपन 600 है तो 0 से 10 करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा बाबू। मान लो 600 700 डाटा, जैसे बाबू मान लो आपको कहीं कोई सर्वे करे ला देगा बाबू, तो 10 को 20 को थोड़ी रहेगा, गांव के सर्वे दे दिया कुछ में, तो गांव में बहुत सारे पॉपुलेशन हो जाते हैं, जनगणना में डाल दिया करते रहा, मान लो जनगणना में डाल दिया तब बाबू पॉपुलेशन वहां बहुत ज्यादा हो जाता कि नहीं अनन्या, अनन्या को जनगणना में डाल दीजिए पंचवर्षीय योजना में। तो वो समय बाबू डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करें, वही तो हम लोग को सीखना बाबू कि सर्वे में जाए डाटा रिप्रेजेंट कीजिए। तो डाटा के अनुसार यहाँ पे हम लोग बाबू गैप वगैरह रखेंगे। तो अगर इस तरह से बाबू टेबल को अरेंज कर देंगे बाबू मेरे, इसमें भी और सीखेंगे कन्या, है ना, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं, है ना। को लोअर वैल्यू कहाँ, मान लो 10 है 13 में जाएगा कि 11 में जाएगा, 20 आएगा 13 में, सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। बाबू मान लो 70 से इसी तरह 80 है ना। तो ये क्या हो गया बाबू, कंटिन्यूअस हो गया। अब 0 से 10 वाला जो भी मार्क्स वाला बच्चा है बाबू, 0 से 10 काउंट करेंगे मेरे लाल, 0 से 9 तक काउंट करेंगे। कितना ऐसा बचा वो जिसमें 0 से 9 जाएगा, इसमें लिख लेंगे, है ना। 10 से बाबू 19 तक के बाबू इसमें लिखेंगे, है ना बाबू। फिर बाबू 20 से 29 तक के इसमें लिखेंगे जो बच्चा आएगा, है ना। तो ये क्या बाबू कंटिन्यूअस है, 10 के बाद सीधे बाबू भी, है ना, 0 10 मिस नहीं ना हुआ, 10 यहाँ 10 यहाँ, है ना। तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आता। डिस्क्रीट वाले में समस्या मेरे ला, ये मैंने छूटा हुआ, है ना। जैसे 1 है, 1 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स, है ना। मान लो डिफरेंट डिफरेंट सब मार्क्स ले आया, तो यहाँ पे लंबा टेबल हो जाएगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा, 1000 बच्चा रहेगा तो ये 1000 लाइन चल जाएगा, समस्या हो जाएगा। तो इसी समस्या को बचने के मेरे लाल इसको इस तरह से अरेंज ग्रुप कर दो। मान लो ज्यादा बच्चा था 0 से 20 कर दो, 20 से 40 कर दो, 40 से 60 कर दो, और जब बात ज्यादा बच्चा है बाबू तो 0 से 50 कर दो। बच्चा पे डिपेंड करेगा बोला मेरे कि कितना बड़ा है ना ले रहे हैं हम लोग कि नहीं। तो इस तरह से अगर अरेंज करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे, है ना, कौन सा कहेंगे बाबू, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या बाबू इसी को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे सर कि हम नहीं। 50 तो से 100 तब लेंगे जब बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन होंगे। हाँ ज्यादा ऑब्जर्वेशन होंगे बाबू मेरे, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो गया, है ना। अब बाबू एक रेंज देखेंगे कि 50 से 100 के बीच में बाबू जो भी है, तो अगर ज्यादा ऑब्जर्वेशन रहेंगे बाबू तो उसको उसी में ऑब्जर्व कर लेंगे बोला मेरा। नहीं तो 0 से, अब यहाँ पे बहुत जरूरी थी 0 से 10, 0 से 5 भी ले सकते हैं बाबू मेरे, आपको थकावट पे डिपेंड कर रहा। तो 5 से 10 लोगे, 0 सर से जितना 5 लोगे छोटा तब, होगा उतना एस्टिमेट होगा ना। हाँ जितना छोटा होगा उतना थोड़ा सा ज्यादा एस्टिमेटेड होगा, जितना बड़ा होगा उसमें बाबू थोड़ा सा कम होगा, रेंज कम पता चल पाएगा,
लेकिन लार्ज डाटा है मेरे लाल, डाटा बड़ा है बाबू, तो आपका टेबल भी बड़ा चल जाएगा, घिंचा जाएगा, है ना। तो ये सब धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल बाबू हम लोग क्या हेडिंग देंगे, कंटिन्यूअस वाला बाबू, आगे भी है ना। पढ़ना। आप म्यूट कर जी, बहुत पिटाएगा। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल। तो आगे क्या हेडिंग देंगे बाबू, कंटिन्यूअस वाला। तो इसको एग्जाम्पल से ही बताते बाबू मेरे। तो यही आपका क्या है बाबू, डाटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मतलब बाबू डेटा को कैसे आप हैंडल कर रहे हो, कैसे राइट कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो। ये तो अभी लिखना बाबू चार्ट के द्वारा, टेबल के द्वारा। इसी को बाबू ग्राफ के द्वारा, फोटो के द्वारा पढ़ेंगे तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो पहले ये सब थोड़ा सीख लेते हैं, फिर ग्राफिकल भी सीख लेंगे, है ना। अब पिक्टोग्राफ वगैरह नहीं बताएंगे मेरे लाल, क्योंकि पिक्टोग्राफ 3-4 का चीज है ना। 5 गो ट्रैक्टर बनाना था, 5 गो ट्रैक्टर बनाओ, पिक्चर बनाओ ट्रैक्टर का, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, बी नंबर बाबू, कंटिन्यूअस बाबू। कॉन्टिन्यूअस चाहे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। है ना। आज समझते चलना, आर्या भैया सो गया जी, ये नंदिनी अभी नहीं आई जी, अभी नहीं आई बाबू आर्यवीर, नहीं सर अभी आ ही रही है। ठीक है बाबू, 7:55 में बुला दीजिएगा, अंतिम से क्या कीजिएगा। सर वो आए। आ रहे, हाँ बाबू आ रही बाबू, 5 मिनट के बाद अब बुलाएगा बोला मेरा। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे लाल, ये सब का डिफिनीशन उसमें से कोई आता नहीं बाबू, मेरे क्वेश्चन देखिए सोल्व कीजिए। जैसे बाबू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाबू, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाबू बाय भोला 30 स्टूडेंट, कि नहीं भोला मेरा, ऑफ ए क्लास बाबू। कम ही हम लोग लेते हैं बाबू, 50 स्टूडेंट लेंगे तो 50 को लिखना पड़ेगा, बात समझो। यहाँ 100 स्टूडेंट लिखेगा तो 100 को नंबर लिखना पड़ेगा बाबू मेरे, है ना। जितना यहाँ नंबर, जितना स्टूडेंट लिखेगा उतना मार्क्स लिखना पड़ेगा। वो आपके थकावट पे डिपेंड करता है, कितना थकना चाहते हो। 30 स्टूडेंट बाबू आप है क्लास बाबू, है ना। इन ए टेस्ट ऑफ बाबू, मान लेते हैं कितना मार्क्स का बाबू मेरे, 50 मार्क्स का मान लो, सर आगे 50। हाँ बाबू 50 मार्क्स का हुआ बाबू, आपके क्लास में 30 गो बच्चा है ना। तो कोई बच्चा बाबू 39 मार्क्स लाया, है ना। कोई बच्चा 39 लाया मेरे लाल, कोई बच्चा 25 लाया, कोई बच्चा 5 लाया, कोई बच्चा बाबू कि नहीं मेरे भोला 9 मार्क्स लाया, कोई 10 मार्क्स लाया, कोई 20 मार्क्स लाया बाबू मेरे, है ना। कोई 21 लाया, कोई बच्चा 7 मार्क्स लाएगा, कोई बच्चा 6 मार्क्स लाएगा, कोई बच्चा 15 भी लाएगा। सर कितने मार्क्स का पेपर है? 50 मार्क्स का है बाबू। कोई बाबू 40 भी लाएगा, 49 भी लाएगा मेरे भोला, कोई 50 भी लाएगा, कोई 27 लाएगा, कोई 37 लाएगा, कोई 44 लाएगा। अब इसका डिस्क्रीट बनाओगे ना बाबू तो थक जाओगे, है ना। 1 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वालों की संख्या, है ना, ज्यादा थकावट फील होगा। इसीलिए ऐसे डाटा को हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। 30 को हुआ जी, 1 2 30 को भी कहाँ होगा। कोई 45 लाएगा, कोई भोला 10 20 30, 30 भी ले लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। 20 भी ले लो, 23 भी ले लो, 2 मार्क्स भी ले लो, एक भी 34 नहीं, 34 कि नहीं मेरे भोले। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, है ना। तीसरे में तो बाबू इतना भारी पड़ रहा है, 50 स्टूडेंट लेंगे तो और थकावट होगा,
कि नहीं मेरे लाल? सर 28। 28 लेगा, ले लो। कितना हो गया 30 जी। 1 2 3 30 बच्चा बाबू, तो 30 बच्चे मेरे लाल, तो 30 ही मार्क्स ना, 30 टोटल मार्क्स होना चाहिए बाबू मेरे। जैसे एक बच्चा के द्वारा 39, किसी बच्चे का 25, तो टोटल ये बच्चा बता रहा है। ये मान लो बच्चे की संख्या बाबू, जिसमें किसी ने 28, किसी ने ये 28 27 लाया, तो कै को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया। अब इसी का बाबू आप दो तरह से आप डिस्क्रीट भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन बाबू आपको 1 मार्क्स वाले, जैसे यहाँ पे कौन कौन है जो खोजना बाबू, 5 मार्क्स वाला कैगो आया, 6 मार्क्स वाला कैगो आया, 39 मार्क्स वाला कैगो आया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसका लंबा टेबल बन जाएगा। बात समझ, डिस्क्रीट भी बनाओगे गलत थोड़ी होगा, लेकिन टेबल लंबा बन जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज कर देंगे बाबू, कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में कैसे करेंगे बाबू, आप एक इंटरवल सेलेक्ट कर लो, है ना। इसको कैसे बोला मेरा, एक इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे मेरे बाबू, है ना। तो इधर क्या लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे बाबू मेरे, कि नहीं, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे। मार्क्स में बाबू थोड़ा सा इसको क्लास इंटरवल लिख लेंगे बाबू। ये क्या होता है सर, बताते हैं। ज्यादा मने तो इधर टैली लिख लेंगे। गुड इवनिंग सर। तो आप बाबू यहाँ से बाबू आप 0 से 5 भी ले सकते हो, है ना। हम लोग बाबू 0 से 10 लेंगे मेरे भोला। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या समझना, यहाँ 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, और 40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, है ना। तो ये कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब समझना मेरे भोला, लिखो इतना समझाते बाबू। इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, आगे लिखाते क्लास इंटरवल का कॉन्सेप्ट बाबू। लिखिए जल्दी से। सर देखो सर, ऐसे ज्यादा अब डन सर। अगला क्लास भी पढ़ लेना सर ज्यादा। आपका भी बाबू अलजेब्रा कमजोर हो गया ना बाबू, इस्ता ऐसे तो नंदिनी खाली गप करते रहती है। अलजेब्रा कमजोर हो गया, 8 से 9 पढ़िए। आप बाबू देखो इसको तैयार कैसे करोगे, समझना मेरे लाल। तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना, अब यहाँ पे समझना। जो 10 है बाबू, 10 मार्क्स वाला को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अपर यहाँ 0 से 10 है ना बाबू, तो 10 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 यहाँ भी है सर, 10 यहाँ भी है। तो जो अपर लिमिट है बाबू, 10 को इस, मान लो 10 मार्क्स वाले बच्चों की संख्या है ना जी, यहाँ एक 10 है सर, और कहीं कहीं और होगा, तो 10 वाले को यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे, 10 से 20 वाले में कंसीडर करेंगे। सर 2 ही है। जो भी रहे बाबू, है ना। तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाली संख्या के बाबू कितने बच्चों की संख्या, मतलब 0 से 10 मतलब 0 से 9 मेरे लाल। 0 से 10 कहने का मतलब 0 से 9 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या इसमें काउंट करो। तो कितना ऐसा नंबर है बाबू जहाँ पे 0 से 9 आया है, 100 काउंट करो, 10 छोड़ देना है। 0 से 9 कहाँ कहाँ कै गो आया, 0 से 9 के बीच में कहाँ कहाँ है जी, 5 है। 5 है। यहाँ देखो एगो ये 5 है सर, एक ये हो गया बाबू, क्रॉस मार देते भोला मेरा, हल्का सा, है ना, क्रॉस मारते चलते हैं, सही बात है। 5 3 कितना है बाबू, सोचो आर्या वीर बाबू। 6 एक ही 4 है। 2 है जी,
अच्छा एक यहाँ भी बाबू मेरे 3 हो गया। और कहाँ जे? सर 7 और 9 भी है उसी लाइन में। अच्छा 7 लाइन, हाँ 7 भी है बाबू, 9 भी है। 1 2 3 4 5 हो गया। है 5 ही है, 0 से 9 5 हो गया। ठीक, 10 से 20 में कैसे करेंगे? 10 से 19 काउंट करेंगे, 10 से 19 करेंगे, समझे प्लाटी? 10 से 19 कितना बचा है? सोचो बाबू मेरे, 10 कौन कौन बचा वो 10 से 19 लाया? तो 10 एगो यह है सर, एगो इसको क्रॉस मार, एगो हो गया, सर एक और 10 है एक और 10 होगा बाबू, एक यहाँ बाबू मेरे 2 हो गया, सर 18 लास्ट रो में। सर 4 4 4 है, एक यहाँ 3 हो गया, 2 10 हो गया, एगो 18 हो गया, फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है, मतलब एगो लास्ट नंबर 15, 15। हाँ 15, यही करना। तो 4 हो गया बाबू मेरे। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल काउंट करोगे ना तो 30 आना चाहिए। उसी तरह से बाबू 20 से 30 मतलब क्या? 20 से 29, 20 से 30 मतलब 20 से 29 काउंट करना, 20 को लेके, अरे हायर लिमिट को एक्सक्लूड कर दो, तो 20 से 30 का एक आ रहा है, काउंट करो तो जी। 10 है। सर लास्ट में नीचे 2 है वर्ड। सर 20 टोटल 20 से 30 काउंट कीजिए टोटल। सर 10 है। सर 10 है, 10 चलो है। ठीक है। अच्छा ठीक सर 10 है ना? 30 से 40 मतलब 30 से 39 काउंट करना है, 40 छोड़ देना, 30 से 39 काउंट करना है, 30 से 39 काउंट कीजिए। इतना ही में तो सर हालत खराब हो गया है ना। कहते हैं सर डिस्क्रीट में अरेंज कीजिए, डिस्क्रीट में अरेंज कीजिएगा। सर 3 ही है सर। 3 वाह बाबू, आर्यवीर का बुद्धि तो काम किया कहीं, 3 है। अब ये करो प्लाक्षी कितना आता है? 30 से 40 39 हो गया। अब 40 से 50 मेरे लाल, सर इसमें 50 आएगा ही नहीं, सर 5 है सर 5। इसके मेरे लिए लाल 50 से 60 भी करना पड़ेगा। यहाँ 50 नहीं आएगा तो एक टेबल और बनाना पड़ेगा। यहाँ यहाँ 50 नहीं आएगा बाबू, तो 50 से 60 एक टेबल और बनाना पड़ेगा। सर 5 है। तो 40 से 50 में सर 5 6 है। है। अब आप लोग लड़ो पहले। सर 5 40 से 50 में 49 तक ही तो लेंगे, 30 से 49 तक 40 लेंगे। में 4 है, 30 से 40 में 4 मिले हैं। सर तीन ये 30 बोली से कैसे 40 आप में लोग गलत 4 करते है। हो बाबू? 30 से 40, 30 से 39 ही लेना, 40 नहीं लेना है। सर 4 है सर। 4 है, सर 2 30 है हाँ और चलो एक 39 है और एक 37। अच्छी बात है। 40 से 49 लेना, 40 से 6 49 लेना, 6 है। यस अब 50 से 60, 50 कितना एक बार ही है। आया? एक एक ही। विद्या ये टोटल काउंट करो, 30 स्टूडेंट होना चाहिए, 5 4 9 10 19 20 30। कहाँ ठीक है मेरे। अब इसका टैली मार्क बाबू, 5 गो डंटा, 4 गो बाबू मेरे, 10 गो में बाबू 1 2 5 हो गया, 1 2 5 हो गया, 4 गो में 4 डंटा, 6 गो में बाबू 5 6 हो गया, लास्ट में 1 डंटा। तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया मेरे लाल। लिखिए मेरे भोले। तो लेकिन इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं चलेगा इसमें से कुछ। सर एक्सक्यूज मी। क्या बाबू? ये बाबू एक रेंज बताता है मेरे लाल कि 0 से 10 में, जैसे आपको डाटा दे देगा तो हाँ आपको एक ओवरऑल रेंज पता चलेगा कि 10 से कम मार्क्स वाले बच्चों की संख्या 5 है, 20 से कम है ना, 10 से 20 मार्क्स वाले बच्चों की संख्या इतना है ना। तो ये एक रेंज पता चलता सर है ना। अजय सर विद्या को भी क्लास ज्वाइन करना है इस टाइम। नहीं, विद्या को अभी नहीं समझ में आएगा बाबू। ये आपका प्लाक्षी एक रेंज को बताएगा, जैसे आपको डाटा दे दे, इसको रीड करना आसान है, इसको पढ़िएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कन्ने कन्ने खोजेगी। लेकिन इस डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो आपको अब रीड करना आसान हो गया। मेरे स्कूल में बाबू हाँ स्थिति खराब है, 40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 6 गो, कम से कम 20-25 गो होना चाहिए था। तो इससे आप रेंज पता कर सकते बाबू, है ना, कि स्कूल का क्या परफॉर्मेंस वगैरह मेरे ला। ये थोड़ी पता चलेगा बाबू कि कितना बच्चा को बाबू है ना 2 मार्क्स आया, 4 मार्क्स आया, 10 से नीचे आ रहा है जिसमें 5 है। अब नहीं पता चलेगा कि किसका 1 है 2 है ना। ये रेंज है, समझे प्लाक्षी? यस सर। हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ बाबू बोलिए ना भोला।
सर ये तो मैंने आज तक स्कूल में देखा, ये टेलीमार्क्स तो यूज ही नहीं करते बच्चों को गिनने के लिए। बाबू अब धीरे धीरे आप लोग के बुक में दिया होगा बाबू मेरे, हो सकता है Yes, नहीं भी sir, दे दिया। सकता है ना। तो इसका इसी यहीं पे यूज आओ, जिंदगी में कहीं कोई यूज नहीं है बाबू मेरे, है ना। बुक में दिया तो इसको इस तरह से पढ़िए बाबू, कोई टेंशन की बात नहीं, ज्यादा सर ये इसमें बस दिमाग भी नहीं पढ़ने के लग। लिए है। सर टैली हाँ, में सर सिर्फ बुक पढ़ने में तो ऐसी लॉस हो चीज गया। क्यों देते हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है उस बुक के हम अलावा? लोग का एजुकेशन बाबू, आप तो अभी 9 10 में हो ना जी, हम सब ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग आंख बाबू है ना बाबू, आंख में पानी डाल डाल के पढ़े बोला, सब बर्बाद है बोला मेरा। कुछ चीज बाबू लाइफ में यूज होता है, बाकी 98% एजुकेशन बर्बाद है, रियल सर लाइफ तो में वो सब कोई यूज। हटा देना चाहिए ना, फालतू में क्यों तो रखा है? जाके मोदी जी को बोले ना बाबू कि चाइना बना दीजिए। चाइना में क्या होता है बाबू, जो भी एजुकेशन दिए जाते हैं बाबू वहां पे प्रोफेशनल है, माने वहां का एजुकेशन का पर्पस होता है बच्चे को डेवलप करना। हम लोग का एजुकेशन बाबू बर्डन करना, है ना, इससे कुछ नहीं, रोजी रोटी Excuse me, कुछ sir। नहीं होगा। ठीक है, हाँ बाबू मेरे, सर हमें ठीक है तो ना। सर अप्रैल में का कहा कोई था कि आप आवाज लोग 50 को। उठाता 60 है, में कौन आपको सा आवाज नंबर उठानी लिखा है? चाहिए। हाँ, आप पहला आवाज उठाइएगा बाबू मेरे, टेंशन नहीं है, पहले फिलहाल पढ़ लेते हैं। सर Excuse me, सर गुड 50 इवनिंग इसका सर। में तो कौन यही सा नंबर पड़ेगा। लिखा है? सर हमें हाँ बोला बाबू, था कि जून जुलाई में लैपटॉप मिलेंगे, सर फिर बोला अगस्त में मिलेंगे, फिर बोला सितंबर में मिलेंगे, मिले ही नहीं सर। अच्छा ठीक है बाबू, जाके आवाज उठाए, पहले हम लोग बाबू पढ़ेंगे सीखेंगे। अभी के सर फिलहाल 50 एजुकेशन का एक 60 ही में पर्पस है बाबू, नौकरी लेना, बस सीधा सी बात है। तो करवाइए। एजुकेशन का एक ही पर्पस है, नौकरी लेना बस, और कोई पर्पस नहीं बाबू, रियल लाइफ में कोई नहीं यूज होगा। सर 50 नौकरी 60 में कौन लेके सा नंबर नौकर लिखा बनना। है? बर्ड ऑफ द डे मेरे ला। सर हाँ जी, सर 50 60 में कौन सा नंबर लिखा है? वो मेरे हैंड रेस का वो एक उसमें है लिख दो। 50 60 में बाबू, एक है। कितना बच्चा बाबू जो 50 मार्क्स लाया था, एक बाबू मेरे 1 है। ठीक सर। बर्ड ऑफ द डे बाबू मेरे। वाटर लॉग। सर वाटर लॉग में खाई। गुड इवनिंग सर। वाटर लॉग बाबू आसान है बाबू, जल जमाव ये सब बच्चा सब जानता है, इसीलिए नहीं। कॉम्पेल मेरे भोला, ये होता बाबू प्रेशराइज करना बाबू। मेरा 4 से 5 रहता है। प्रेशराइज बाबू दबाव डालना, क्या डालना, दबाव डालना बाबू। एक है बाबू रिक्लाइन है, और भी आप लोग के बुक में होगा, भेज दीजिएगा भोला मेरा। लाई बैक बाबू, इन रिलैक्स पोजीशन, आराम से बैठना मेरे ला। मेरा किस्मत से कुछ नहीं होता, करने से होता है। मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा था। लाई बैक इन बाबू, है ना, रिलैक्स पोजीशन बाबू मेरे। कहने का मतलब क्या बाबू, आराम से बैठना मेरे लाल। रिक्लाइन झुक कर नहीं होता बाबू, दे उसी को कहते हैं भोला मेरा। सर ये बताऊं कब फील होता है? हाँ मेरे लाल, जब आप बाबू पिटाइएगा। नहीं सर, आराम जब एग्जाम ओवर हो जाता है। आराम से पीछे झुकना मेरे भोला, आराम होता है ना, आराम से पीछे झुकना। आप ये भैया दीदी सबको क्या पढ़ा रहे हैं? डाटा हैंडलिंग, भैया क्वेश्चन दीदी। था। चलिए अब आप लोग जाइए, बैच एफ का बच्चा आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लिंक गुड इवनिंग सर। भेज रहे हैं मेरे लाल, भेज रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो बंद कर दीजिए। बाय सर, कर रहे हैं, सब कर हैंड रहे हैं। डाउन कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच एफ स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। बड़ा बोला गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू। सर वो रिक्लाइन मैंने भेजा था। साइंस पढ़ाएंगे सर आज साइंस पढ़ाएंगे। आज कौन सा साइंस पढ़ेंगे? सर रिकॉर्डिंग सर आपने वो नहीं करवाया। सर
रिकॉर्डिंग टेस्ट का सॉल्यूशन आज इंग्लिश पढ़ाएंगे आज इंग्लिश